नमस्ते। मैं अभी ब्रह्मस्थल के एक चंदन पेड़ देख रहे हैं। ये चंदन पेड़ का नीचे में बैठा हूँ और जो यश बात्या आ रहा है उसका भी कुछ प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। ये ब्रह्मस्थल के जो एकाम्र वन है तो घास फल पत्ता सब हिल रहा है और आकाश भी बादल में छाया हुआ है। तो ये जो स्थान 25 साल पहले जब यहाँ मंदिर नहीं था, पेड़ पौधा नहीं था, तो इस स्थान का सैटेलाइट मानचित्र इसका कैसा दिख रहा था। तो भगवान कल्कि अवतार क्या परिकल्पना किए हुए हैं। चलिए उसको हम लोग कोई 25 साल का जो मेरा पास में जो फोटो था वो फोटो को हम लोग देख रहे हैं। तो 25 साल पहले ये मानचित्र था। ये आसाम का एरिया है, बांग्लादेश ये जम्मू कश्मीर और इस तरफ ये है। तो ये NH है, नेशनल हाईवे है, ये महानदी है। तो ऊपर से इसको देखिए, ये दक्षिण भारत है, ये उत्तरी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, पश्चिम का हिस्सा है। तो ये भारत का मानचित्र को लेकर के भगवान कल्किदेव ये स्थान का बारे में सोचे हैं। तो ये है भगवान के जो चमत्कारी शक्ति। तो मिनी भारत आप सोच सकते हैं ब्रह्मस्थल को। तो इसलिए यहाँ पर जो जो घटना घटित हो रहा है उसे आपको विश्वास करना भी। तो माँ का निर्देश क्या है वो तो माँ ही जानते हैं। उनका विभूति का बारे में गया एपिसोड में आपका मार्कंडेय ऋषि पूछ रहे थे सुखदेव जी से। सुखदेव जी इनके विभूति जो माँ के बताए, ये सबका माँ है। यानी कि आज तक जितना भी देवा देवी इंसान जो जो पैदा हुए हैं अभी तक वो सबका ये माँ है। तो इसलिए अभी भी जितना भी धर्म है, तो जितना धर्म का जो पैगंबर है और जितना धर्म प्रचार का जो भी है सब उन्हीं का विभूति है। तो इसलिए जो लिखे हैं मालिका में, उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे कही झाड़ा बाड़ा धरी जेतक रहिब कुल को विघ्न से। तो उत्तर में क्या हुआ, जैसे सैन्य सजा हुआ उत्तर में, जैसा चीन जैसे आक्रमण करने का जैसा संभावना हुआ था, तो सजाया गया उत्तर में। उत्तर का दिशा सेफ हो गया, यानी कि मैंने भय से मुक्त हो गया। तो उत्तर साजिब सजा गया उत्तर में। और दक्षिण का जो यानी कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, ये कोरोना का जो प्रकोप है ये प्रकोप बढ़ गया। क्यों बढ़ गया कि ये जो हम लोग का परंपरा है वो परंपरा का हम लोग मानने लगे। तो देवादेव का मंदिर, देवादेव बोल रहे हम लोग मंदिर छोड़ दिए हैं, कल के बदले तो शक्ति दी है हम लोग, लेकिन हम लोग का विश्वास है देवादेव मंदिर का अंदर में है। तो मंदिर में जो भीड़ भाड़ हम करते हैं वहीं से हम लोग भी कोरोना लेके आते हैं। तो भीड़ भाड़ में अभी और जाने, जब कोई जाने का सोचेगा तो मन में सोचेगा कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो ऐसा समय भी अभी आके पहुँच चुका है। तो उत्तर साजिब दक्षिण का जो यानी कि दक्षिण भारत में अभी कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। पूर्वे न रहे, पूर्व में क्या हो रहा है, यश बात्या भी आ रहा है। पूर्व से क्या आ रहा है, यश बात्या आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि कल यानी कि 26 तारीख को लैंडफॉल करेगा। तो कितना क्षय खींचेगा वो तो मालूम नहीं है। तो उत्तर साजिब दक्षिण का जो पूर्वे न रहेगा, तो पूर्वे न कोई नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो अर्थ क्या है, यानी कि सब ध्वंस हो जाएगा, ये सब नहीं है। लेकिन जो देवादेवी जितना है पूर्व में वो सब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सब आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, ये कल के अवतार के पास में सब आ जाएंगे। माँ का शरण में सब आ जाएंगे, माँ का शरण में सब लीन हो जाएंगे। तो झाड़ा बाड़ा धरी जितने पर है वह कुलों को बिहाना से। तो झाड़ा बाड़ा, चलिए हम झाड़ा बाड़ा क्या देखते हैं। तो झाड़ा बाड़ा धरी जितने कर है वह कुलों को बिहाना से। झाड़ा बोलना से क्या है, जंगल। तो ये जो जंगल देख रहे हैं सब, यहाँ पेड़ पौधा कुछ नहीं था। 26 साल पहले या 28 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था पेड़ पौधा। तो ये जो देख रहे हैं ये मंदिर वगैरह वगैरह, यहाँ पर कुछ ही नहीं था।
तो ये जंगल कैसा होगा, संत कवि भीमभोई को भगवान ने बताए थे जे जो वहाँ दर्शन करेगा 7 जन का पाप कटेगा। तो कटिब पातक 7 जन जाक प्रभु निज रूप देखी झटक बिजुली रूप दर्शन कलिजुग जीव संकित झाड़ बती लगा है। झाड़ बनेगा, झाड़ में बिजली बत्ती लगेगा, शुष्क तरु पल्ली उठेगी, यानी कि सूखा पेड़, जो सूखा पेड़ का जो टहने रहेगा, जो चेर वगैरह रहेगा, जो गुण रहेगा, वो सब क्या होगा, वो सब जिंदा हो जाएगा। जिंदा होकर जंगल तो जंगल देख रहे हैं ऐसे ही, एक कोई जगह नहीं है, 1-2 पेड़ जो फूल का पेड़ गछ होगा वो सब जगह है, बाकी सब आपे आप उगा है ये सब। तो ये जंगल में ये जो बाड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर इतवार को यज्ञ होता है यहाँ पर। तो हमें बताया था, हमें क्या बताया था न, अग्नि रूप में कल्कि देव यहाँ तो ये बाड़ा है, ये जंगल में ये बाड़ा है। ये तो बाड़ा क्यों दिया गया कि वहाँ पर यज्ञ होता है, हर रविवार को वहाँ यज्ञ होता है, और वहाँ कल्कि देव अग्नि रूप में प्रकट होते हैं। और वहाँ जो लिखा हुआ है कल्कि पुराण में मैं दिखा चुका हूँ, तो सप्तस्वर वेदों का मंत्र उच्चारण होता है यहाँ पर। वेदों का सप्तस्वर यहाँ 7 घोड़ा होता है कल्कि देव के, और भगवान कल्कि देव अग्नि के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं भक्तों को। और ब्राह्मण रथ का सारथी होता है, ये संपूर्ण रथ का आकार बोलते हैं, ये तो गुप्त रथ है भगवान का। तो कैसा कैसा ब्राह्मण को भेजे थे, उसका बाद में कैसा हुआ, कोई लोग माने नहीं। तो ये जो बोलते हैं, जो नहीं मानते हैं वो लोग को रास्ता में लाने के लिए क्या क्या करना है, अभी वो सब हो रहा है। तो हम लोग देखे पश्चिम भारत में साउथ बताया कितना क्षय क्षति भाव देखे हैं। तो उसका बाद में अभी यश आ रहा है, कालो लैंडफॉल करेगा, क्या होगा तो मालूम नहीं है। तो इसलिए बोले हैं उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिब केही झाड़ बाड़ धरी जेतक रहिब कुल को विहन से। जो यहाँ पर जो आएंगे, जो दर्शन करके जाएंगे, और ये जंगल, ये झाड़ में जो आएंगे, आकर के माँ का आशीर्वाद लेंगे, भगवान कल्कि देव का आशीर्वाद लेंगे, यज्ञ होता है, यज्ञ का दर्शन करेंगे। और कामाख्या देवी प्रकट हो चुके हैं, अभी मैं जो दिखाया था, जो औरत लोग जो आएंगे आकर के हम दर्शन करेंगे, तो देवी के जो गुप्त अंश है वो भी दर्शन करते हैं। तो देवी कामाख्या उन्हीं से ही प्रकट हुई है, मैं फिर बताना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए कुछ देखते हैं भी। तो संत कवि भीमभोई ने परम ब्रह्म का वार्ता श्रवण करके वो लिखे थे जे सम्बलपुर समलाई सेठारे प्रवेश जाए घिन्न संगे सन्यतार जगह पश्चिम द्वार, यानी कि ये सम्बलपुर का पश्चिमा हिस्सा है ये। और यहाँ पर देवी समलेश्वर आकर के यहाँ ये अपना लीला खड़ा करेंगे और भगवान कल्कि अवतार को सहायता करेंगे। तो इसलिए लोगों को जताने के लिए, सम्बलपुरवासी को जताने के लिए यज्ञ जिस दिन हुआ यहाँ पर 2660तम यज्ञ जो हुआ, तो उस समय क्या हुआ ये पेपर में हम लोग देख रहे हैं। तो ये समलेश्वरी मंदिर में जहाँ दिया जलता था, वो यहाँ पर कैसा अग्निकांड हुआ हम लोग देख चुके हैं। फिर से देख लीजिए 25 साल पहले ये ब्रह्मस्थल का दृश्य कैसा था। तो 600 साल 550 साल पहले या 600 साल निकटवर्ती समय में महापुरुष अच्युतानंद ने क्या लिखे हैं, हुमा धुमा जे समलय जागी उठिबे महामाई, यानी कि हुमा उस समय संबलपुर राज्य ही नहीं था 600 साल पहले। तो हुमा एक राज्य था, वहाँ पर धमा होगा, धमा का पास में समलेश्वरी देवी प्रकट होंगे, और वो महामाई यानी कि माया रूप में वो संसार में भ्रमण करके इस संसार में क्या होगा, कुछ चमत्कारी शक्ति कल्कि अवतार लेके वो दिखाएंगे। तो उसका बाद में क्या होगा, दक्षिण जले पूर्ण है व पश्चिम मड़क पड़ो, ये क्या होगा नहीं होगा तो मालूम नहीं है। तो लिखा था ये मेरे को मैं बता दिया आपको। तो कल्कि पुराण का ये श्लोक फिर से पढ़ लीजिए। वेद के शास्त्र 3 के रथ के घोड़े 7 हुए, ब्राह्मण उनके सारथी हुए, अग्नि जिसका आश्रय अर्थात उनके बैठने का आश्रय आसन हुआ। तो अग्नि का आसन में कल्कि देव बैठते हैं अभी, यानी कि जो यज्ञ हो रहा है यहाँ पर
अग्नि रूप में अभी प्रकट हो चुके हैं कल्कि देव। इस प्रकार से धर्मरूप सेनानी ने अनेक प्रकार के क्रियानुष्ठान रूप बड़े बल से युक्त होकर यात्रा करेंगे। तो अनेक प्रकार के क्रियानुष्ठान क्या है? तो ये जो समाज में विशृंखलित अभी समाज हो चुका है, अभी वो श्रृंखलित करने के लिए कुछ ना कुछ कल्कि देव करेंगे और इस समाज को सुधारेंगे। तो ये श्लोक में लिखे हैं, जबकि मैं आ पहुँचा हूँ, सत्ययुग आ गया, तब तुमको क्यों क्या भय है? तुम किस कारण मोह से व्याकुल हुए हो? इस समय तुम यज्ञ, दान और व्रत के साथ विचरण करो। तो यज्ञ भी चल रहा है, 2660तम यज्ञ जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन रात को समलेश्वरी मंदिर में भगवान कल्कि देव प्रकट होके तो अग्नि रूप में जो होना था वो तो हो चुका है। तो ये जो विश्वास करने का जिसका मन है करेंगे, तो विश्वास नहीं करेंगे वो भी ठीक है। तो यहाँ पर 28 साल से भगवान कल्कि देव के ये सब लीला चल रहा है, तो कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, नहीं ना? तो आइए के दर्शन करके जाइए कम से कम। तो ये श्लोक में बता रहे हैं, विप्रा वेद विदः, यानी कि वेद पाठ करेंगे ब्राह्मण लोग जो कि भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। सुमंगल जूता नार्यस्तु चार्जय तय तई पूजा होम पराहा पतिव्रत धरा जोगद्यता क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि जो राजनीति में जो है वो लोग सब व्यवस्थित करेंगे, और नारियां व्रत वसा व्रत और यज्ञ करेंगे। वैश्य तप्तसु धर्म तो विनिमय ही श्री विष्णु पूजा पर रहा। और जो वैश्य लोग है वो अर्थदान करेंगे, उसी से भगवान कल्कि देव यानी कि विष्णु भगवान का पूजा वगैरह होगा। शूद्रास्तु बीज सेवना धरी कथलापाहा सपर्य पराहा। तो शूद्र जो है, शूद्र क्या है? पैर से भगवान के उत्पन्न हुए हैं। तो जब पैर नहीं होता तो क्या बोलते हैं? उनको लंगड़ा बोलते हैं। यानी कि वो जो शूद्र यानी कि कोई नीच जाति नहीं है, शूद्र हुई हम लोग का जैसे ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसी से इससे होता है। जो बिजनेस करते हैं, ब्राह्मण लोग अभी बिजनेस भी करते हैं, व्यापार करते हैं, और सेवा भी, राज सेवा भी करते हैं ब्राह्मण लोग। तो ऐसे जो समय के अनुसार जो जो कुछ करते रहेगा उसी हिसाब से वही भगवान का सब अंश है ये लोग। तो कोई छोटा नहीं है कि कोई बड़ा नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा हुआ है, सर्व है वे एकाकार नथिव वेदर विचार, यानी कि सब एक हो जाएंगे। कैसे एक होंगे? सब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सब टीका लेंगे, और सब मास्क पहनेंगे, और सब क्या करेंगे? जो नीति नियम होगा उसको मान कर चलेंगे, और लॉकडाउन बोलने से जैसा लॉकडाउन का जैसे धारा है वो सब भी मानेंगे। तब जा कर के ये जो कोरोना रूप का महाव्याधि वो तो जाएगा। और उसी से हम लोग जब नीतिवान बनेंगे, हम लोग जब अपना दुष्टामी छोड़ देंगे और समाज में एक श्रृंखलित वातावरण सृष्टि करेंगे, तब भगवान कल्कि देव संतुष्ट होकर के हम लोग को फिर अपना राज्य लौटा देंगे और सुख शांति चैन सब लौटा देंगे। तो देवी माँ के बारे में सुखदेव जी ने मार्कंडेय ऋषि जी को बताए थे, तुम सबके वरण्य हो, तुम उपासक लोगों को वर और अभीष्ट देते हो, तुम साध्वी और धन्यवाद के योग्य हो, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम चंडी, दुर्गा, कालिका आदि समानुसार नाम धारण करके अनेक रूप से, अनेक वेश से, अनेक देशों में प्रकाशित होते हो। तो अगले एपिसोड में बताने वाला हूँ कैसा यहाँ पर सत्ययुग प्रकट हुआ, कैसा यज्ञ चल रहा था, कैसा बारिश हुआ रात का समय में, और क्या क्या घटना घटित हुआ, वो सब जो वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।